डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो ये है अपना फिफ्थ और लास्ट पार्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में और उसके अंदर भी फ्री लिविंग मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में। ओके, अब हम स्टडी करेंगे और फोकस रहेगा हमारा किसके ऊपर? सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर। ओके, सिम्बायोटिक में क्या होगा कि प्लांट की रूट के साथ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे या उनके साथ एसोसिएटेड होंगे और हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो होते हैं, एसोसिएशन जो होते हैं, आर नोन। और सबसे प्रोमिनेंट जो है या कह सकते हैं सबसे कॉमन जो है वो कौन सी है? लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। ठीक है, एक अपना राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स, जैसे कि अल्फाल्फा हो गया, स्वीट क्लोवर हो गया, स्वीट पीस, लेंटिल्स, ठीक है, गार्डन पी, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये एसोसिएशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? नोड्यूल्स के अंदर। नोड्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली स्मॉल आउटग्रोथ होती है ऑन रूट्स। अब ये कैसे बनती है वो हम देखेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर। पहले यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। एक और अपना माइक्रोब है जिसका नाम क्या है? फ्रैंकिया। ये भी प्रोड्यूस करता है क्या? नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स, लेकिन किसके ऊपर? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे क्या था? लेग्यूमिनस प्लांट्स, यहाँ पे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे कि अपना क्या हो गया? अल्नस। ठीक है, अब बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया ये अपने फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। अब ये देखो इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कब करते हैं? जब ये सिम्बायोट स्टेज में होते हैं, यानी कि जब सिम्बायोटिकली प्लांट के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है कि अगर आप किसी प्लांट को अपरूट करते हैं, ठीक है, कोई कॉमन पल्स है उसका रूट निकालते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? स्फेरिकल आउटग्रोथ देखने को मिलेंगी रूट के ऊपर। उसी को हम क्या कहते हैं? नोड्यूल्स के अंदर। अब उन नोड्यूल्स को अगर आप कट करते हैं तो सेंट्रल पोर्शन आपको रेड दिखेगा और पिंक दिखेगा। अब ये पिंक किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। इसको हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क कर रही होती है, चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रखा होगा तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके स्टडी कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सीरीज ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन राइजोबियम जो कि अपना बैक्टीरिया है एंड रूट्स ऑफ प्लांट के बीच में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? अपना राइजोबिया बैक्टीरिया जो है ये मल्टीप्लाई करता है और कॉलोनाइज करता है किसको? सराउंडिंग रूट्स को। फिर इन रूट्स के एपिडर्मल सेल से और रूट हेयर से हो जाता है अटैच्ड। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अभी क्या करता है? रूट हेयर्स को कर्ल कर देता है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड कर देते हैं किसको? रूट हेयर को। तो उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करा? कॉलोनाइज करा, खुद को अटैच कर लिया किससे? एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल से। अब रूट हेयर्स को कर्ल कर दिया और इन्वेड कर लिया रूट हेयर को, यानी कि रूट हेयर के अंदर वो एंटर कर चुके हैं। इसको नीचे डायग्राम की हेल्प से भी हम देखेंगे। फिर क्या करते हैं? ये एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप में इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड, जो कैरी करता है बैक्टीरिया को कहाँ पे? कॉर्टेक्स में, यानी कि रूट हेयर से अब सीधा कहाँ पे चले जाएंगे? कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स के अंदर ही ये इनिशिएट करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो अपना कहाँ पे होता है? तो ये होता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। एक बार नीचे डायग्राम भी देख लो। यहाँ पे देखो ये सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर या बैक्टीरिया, इसने रूट हेयर के अराउंड क्या करा? कॉलोनाइज कर लिया। ठीक है, उसके एपिडर्मल सेल से अटैच्ड हो गया और रूट हेयर को फिर कल कर दिया। अब उसने बनाया पूरा इन्फेक्शन थ्रेड, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया। इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू अपने बैक्टीरिया जो थे वो बाहर से अंदर चले गए कहाँ पे? कॉर्टेक्स के पास। अब बैक्टीरिया इन थ्रेड से रिलीज होकर एंटर कर जाते हैं कॉर्टिकल सेल्स में और डिफरेंशिएट कर देते हैं उन सेल्स को किसके अंदर? नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ उन सेल्स का, यानी कि अपने जो ये नोड्यूल्स वाले सेल्स बन रहे हैं, इनका एस्टेब्लिश करवाते हैं क्या? डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन किसके साथ? होस्ट के साथ, फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अपना जो नोड्यूल है कहाँ पे बन रहा है? कॉर्टेक्स में बन रहा है। एक बार फिर से नीचे आ जाते हैं, ये बन रहा है कॉर्टेक्स में। ठीक है, और आपको पता है कि अपना जो वैस्कुलर कनेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? पिथ के अंदर, सेंट्रल पोर्शन में। तो इन सेल्स का ये कनेक्शन करवा देते हैं किसके साथ? जाइलम और फ्लोएम के साथ। ठीक है, अब एक बार ऊपर पढ़ने से पहले यहाँ पे एक नीचे पढ़ लेते हैं। इस डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है, देखो
सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया जो था, इसने कांटेक्ट बनाया किसके साथ? सब्सेप्टिबल रूट हेयर के साथ, डिवाइड करा, ठीक है, फिर रूट हेयर को कल करवा दिया। अब इन्फेक्टेड थ्रेड जो होता है वो कैरी करता है बैक्टीरिया को इनर कॉर्टेक्स तक, ठीक है। वहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है खुद को मॉडिफाइड कर लेता है किसके अंदर? रॉड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स के अंदर, और फिर इनर कॉर्टिकल सेल्स का और पेरिसाइकल सेल्स का डिवाइड करवाता है। इस डिवीजन से और ग्रोथ की वजह से क्या बनता है? नोड्यूल बनता है। तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन हो रहा था सेल्स का, तो वहाँ पे सेल्स का डिफरेंशिएशन भी होता है और उन सेल्स को डिवाइड भी करवाता है। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है एक नोड्यूल। अब इन हर सेल्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ? वैस्कुलर सप्लाई के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल भी रखा है, देखो कि मैच्योर नोड्यूल जो होता है अपना, एक कंप्लीट विद वैस्कुलर टिश्यूज होता है और कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ रूट। तो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि अपना जो मैच्योर नोड्यूल है इसका पूरा अच्छे से कनेक्शन होगा किसके साथ? वैस्कुलर सप्लाई के साथ, ताकि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट हो सके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजनेस, लेग हीमोग्लोबिन। अब एंजाइम नाइट्रोजनेस का फंक्शन क्या होता है हमने ऊपर देखा था। ये क्या कंटेन करती है? सबसे पहली बात, मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन कंटेन करती है। और इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा था कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे सेल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। नाइट्रोजनस एंजाइम की एक प्रॉब्लम है क्या? कि O2 की जब एक्सेस कंसंट्रेशन होती है या नॉर्मल कंसंट्रेशन भी होती है तो ये इनहिबिट हो जाती है, यानी कि काम नहीं कर पाती। तो अब इसको कैसे दूर किया जाए? तो लेग हीमोग्लोबिन यहाँ से क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है नोड्यूल सेल से, या कह सकते हैं जहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देता है, ठीक है, दूर लेके चले जाता है। जस्ट लाइक अपना नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है O2 के साथ, ऐसे ही लेग हीमोग्लोबिन भी O2 के साथ बाइंड करता है और उसको यहाँ से इस सेल से कहीं दूर लेके चले जाता है। कह सकते हैं कि जो अपने ये कॉर्टिकल सेल्स थे वहाँ से लेके आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर का, यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ से हटा रहा है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना नाइट्रोजनस एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमें मिल चुका है अमोनिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमोनिया को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रोटोनेट करके, इसको प्रोटोनेट कर दिया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? अमोनियम आयन के अंदर, फिर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, वाया वैस्कुलर सप्लाई। तो इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं कि हमें ये जो अमोनिया मिला, ये मिला कैसे? तो यहाँ पे देखो अपनी एंजाइम है नाइट्रोजनस, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन कर गया कंबाइन। अब होता है फाइनली रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन आते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? डायामाइड। तो यहाँ पे हम लिखते रहते हैं, ये आ गया डायमाइड। फिर से इसका रिडक्शन होता है, हमें यहाँ पे मिलता है हाइड्रोजीन, और फाइनली फिर से इसका रिडक्शन होता है और यहाँ पे हमें मिल जाता है क्या? अब अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाइट्रोजनस जो है वो रिलीज हो जाता है। और इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने में कौन हेल्प करता है? लेग हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसका काम क्या है? यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नाइट्रोजनस एंजाइम जो है अपनी वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या क्या लगता है? देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 16 ATP। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, ओके। और हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं? 2 अमोनिया, हाइड्रोजन रिलीज हो गए अपने तो, ठीक है, और यहाँ पे ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सिंपल। अब इस पैराग्राफ को भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। ये देखो, एंजाइम नाइट्रोजनस जो होती है अपनी हाईली सेंसिटिव होती है टू मॉलिक्यूलर O2, ओके। और इसको क्या चाहिए? एनारोबिक कंडीशन, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था। तो नोड्यूल्स के पास क्या होती है? एडेप्टेशन होती है, जो इंश्योर करती है क्या? कि अपनी जो एंजाइम है वो प्रोटेक्ट रहे किससे? फ्रॉम ऑक्सीजन। और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जिसको हम क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है क्या, कि अपने जो माइक्रोब्स हैं वो तो कैसे हैं? एरोबिक है, लेकिन ये जो एंजाइम है वो वर्क कर रही है किस कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन में। तो अपने जो ये लेग हीमोग्लोबिन है ये उतना ही अमाउंट ऑफ O2 को यहाँ से लेके जाता है जितने अमाउंट में अपना नाइट्रोजनस इनहिबिट भी ना करे और एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से रेस्पायर भी कर ले, ओके। सिंपल सी बात है।
अब आगे मूव करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें रिएक्शन में क्या देखने को मिला कि अमोनिया का सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनस रिक्वायर कर रहा है क्या, एटीपी। तो ये एटीपी वगैरह सब कहाँ से आता है, ये सब हमें मिलता है फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल्स। ओके, अब बात आती है कि ये जो अमोनिया बना इसका फाइनली होगा क्या। अमोनिया बन तो गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि अमोनिया तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो नहीं सकता। हमने नाइट्रोजन के केस में देखा था किस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन होता है, NO3 नेगेटिव में, NH4 पॉजिटिव में, ठीक है, और कभी कभी NO2 नेगेटिव में भी हो जाता है। तो अब ये जो अमोनिया हमें यहाँ पे मिलता है इसको फिर से प्रोटोनेट किया जाता है और ये कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, अमोनियम आयन की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे बोला भी गया है कि प्लांट जो है वो असिमुलेट करते हैं नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन्स, लेकिन लेटर जो है अपना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसलिए उसको एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता, उसको इमिडिएटली कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, दूसरे सब्सटेंसेस में। अब देखो अमोनिया का क्या होता है, सबसे पहले है यहाँ पे रिडक्टिव अमाइनेशन। अमाइनेशन का मतलब क्या होगा, इस केस में अमोनिया को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ। अगर आपको ये नहीं पता तो आपने स्टडी करा था क्या कहते हैं क्रेब्स साइकिल, वहाँ पे भी हमें ये एसिड मिल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली अपना यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में, NADPH की प्रेजेंस में, यानी कि एनर्जी की प्रेजेंस में, एंड एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में यहाँ पे हमें मिल जाता है क्या, ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट जो है ये तो टॉक्सिक नहीं है, तो इसको तो हम असिमुलेट कर सकते हैं या कह सकते हैं स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्लूटामेट हमें मिला है या ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे मिला है उसका क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन वो कंडीशन है जहाँ पे ट्रांसफर होता है किसका, अमीनो ग्रुप का, एक अमीनो एसिड से, मान लो ये अपना एक अमीनो एसिड से, तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, ठीक है। ये कीटो एसिड है और ये इसका कीटो ग्रुप, तो यहाँ पे देखो यहाँ से अमीनो ग्रुप हो गया यहाँ पे ट्रांसफर, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब ये चेंज हो गया किसके अंदर, कीटो एसिड के अंदर, और ये बन गया अपना क्या, अमीनो एसिड। एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे सकते हैं, मान लो अपना ये क्या था, ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है। कीटो एसिड यहाँ पे क्या हो गया अपना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आ गया। अब ग्लूटामिक एसिड ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को अपना क्या दे दिया, अमीनो ग्रुप दे दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, क्योंकि हमने देखा था कि कीटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर ही हमने अमोनिया ऐड करा था तो हमें ग्लूटामेट मिला था। अब इसके अंदर से अमोनिया हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और यहाँ पे हमें मिल जाता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब ये एस्पार्टिक एसिड अपना अमीनो एसिड है, ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो कोई दिक्कत वगैरह है नहीं, ओके। एंड ये जो रिएक्शन होता है इसको कौन कैटेलाइज करता है, ट्रांसअमाइनेस। तो देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जो अमोनिया हमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के हेल्प से मिला उसको अमोनियम फॉर्म में तो रख नहीं सकते क्योंकि अमोनियम आयन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो उसको किस फॉर्म में चेंज करके किस फॉर्म में यूटिलाइज करा जा सकता है, तो पहले हमने ग्लूटामेट में चेंज करा, ग्लूटामेट से हमने उसको चेंज कर दिया किसके अंदर, एस्पार्टिक एसिड के अंदर। अब फिर से अपने पास कीटो ग्लूटारिक एसिड फ्री हो गया, इस कीटो ग्लूटारिक एसिड को यूज करके फिर से हम क्या बनाएंगे, ग्लूटामेट, फिर से ट्रांसअमाइनेशन होगा, फिर से एस्पार्टिक एसिड मिलेगा। एस्पार्टिक एसिड अपना क्या है, एक अमीनो एसिड है, तो उससे हम प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, ओके। जो कि इन्होंने देखो हमें आगे बता भी रखा है कि जो एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड्स है, इससे हम बना सकते हैं दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स जिनका नाम क्या है, एस्पैराजाइन एंड ग्लूटामाइन, जो किसमें हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स के अंदर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि अमाइड्स होते क्या है, तो सिंपली देखो यहाँ पे अपना क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो जब अपने अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है OH, तो जब इसका OH ग्रुप रिप्लेस हो जाए किससे, फिर से एक NH2 से, तो ये बन जाता है अपना अमाइड, ओके। तो इसको सिंपली कैसे बनाया जा सकता है, इस एस्पार्टिक एसिड का या इस ग्लूटामिक एसिड का डायरेक्टली क्या कर दीजिए आप, एमाइडेशन कर दीजिए, या सिंपली प्लस NH2 करके एक रिएक्शन करवा देंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, एस्पैराजाइन, ठीक है, और ग्लूटामाइन, और वो अपने किसके कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस अमोनिया को भी हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है इन दोनों लाइंस में कि कैसे बनाते हैं, तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, तो OH ग्रुप को NH2 रेडिकल से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब एक और चीज़ नोट करो क्या,
कि जो अपने एमाइड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर क्या था, सिर्फ वहाँ पे नाइट्रोजन था, एमाइड्स के अंदर एक और नाइट्रोजन आ चुका है, तो इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू अदर पार्ट्स, ठीक है, वाया जाइलम, और वहाँ पे फिर उनको स्टोर कर लिया जाता है। कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे कि अपना क्या हो गया यहाँ पे सोयाबीन हो गया, वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है कैसे, एज यूरिट्स। अब यूरिट्स का अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो ये क्या होता है, ये देखो NH, ठीक है, यहाँ पे कीटो ग्रुप और यहाँ पे फिर से अमाइड। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कंपेयर टू अमीनो एसिड नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो इस फॉर्म में भी इसको फिक्स करके स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसको फिर से ब्रेक करके यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई है। तो ये था अपना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यहाँ पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ओके, इसको पढ़ने के बाद एक बारी प्रीवियस ईयर पे फिर से ज़रूर अप्लाई कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।